हम में से हर कोई चाहता है कि उसे अपने जीवन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक आदर्श स्थिति मिले, एक अनुकूल वातावरण मिले। फिर वह लक्ष्य चाहे दुनियावी हो या परमार्थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जीवन विडंबनाओं से भरा हुआ है। हम सब एक खास युग में पैदा होते हैं, एक विशेष इरा में जन्म लेते हैं और उसी इरा विशेष में इस जीवन को जीकर हमें खत्म करना पड़ता है। फिर चाहे वह इरा हमारी पसंद का हो या न हो, हम बदलाव के लिए तरस सकते हैं, लेकिन हो सकता है बदलाव बहुत देर से आए या फिर आए ही नहीं। यहां से आगे आपके सामने मैं जिन बातों को रखने जा रहा हूं, उसके पीछे का मेरा इरादा कोई आपको डराना या नकारात्मकता और निराशावाद का प्रसार करना नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों से आपको अवगत कराना है जिनका सामना एक मनुष्य के रूप में हम हमेशा करते हैं। उद्देश्य यह है कि अगर इन सच्चाइयों से हम परिचित हैं तो न केवल अविचलित और संतुलित रहकर हम खुद को इनका सामना करने के लिए तैयार कर पाते हैं, बल्कि इनका समाधान खोजना भी आसान हो जाता है। यह नया युग जिसमें हम पैदा हुए हैं, वह औद्योगिक क्रांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, लिंग समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, वैश्वीकरण, विभिन्नता तथा कई जीवन उपयोगी वैज्ञानिक और तकनीकी शोध जैसे कि बिजली, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन इत्यादि जैसे कई बदलाव लेकर आया है। यहां से आगे अब हम सब एक और नई क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं और वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दौर में हम खुद चुनते हैं कि हम पर शासन कौन करेगा, राज कौन करेगा। लेकिन अभी कुछ गिनती की ही सदी पहले तक दुनिया भर में राजशाही रही है। हमारा सारा इतिहास राजतंत्र, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, उत्पीड़ितों का शोषण, गुलामी, बहुपत्नीवाद और महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझे जाने का रहा है। वह एक ऐसा दौर था जहां राजा की संतान राजा हुआ करती थी और फिर सिर्फ राजा ही अपनी पूरी प्रजा का भविष्य तय करने का अधिकार रखता था। राजा के मुख से निकले वचन
कानून बन जाते थे। राजा जब चाहता अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता और कई हजार एक साथ मौत के घाट उतार दिए जाते, और वह राजा किसी को जवाबदेह नहीं होता। इन गुजरे हुए दौरों के बारे में, इन इराज के बारे में बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मकसद सिर्फ दो बातों को समझना है। पहला यह कि ये दौर बहुत लंबे काल तक चले और बदलाव बहुत देर से आया। दूसरा यह कि हालांकि हमारा यह दौर कई मायने में उनसे बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हो सकती हैं। सो सतर्क रहने की जरूरत है। युग परिवर्तन अक्सर दुर्लभ और कठिन होता है। अधिकांश युग परिवर्तन अत्यंत धीमे और छलपूर्ण होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। यहां तक कि अगर परिवर्तन हमारी अपेक्षा से कुछ जल्दी भी हो जाए तो भी हम उसे देखने या उसका लाभ उठा पाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाते। कभी कभी एक ही दौर कई कई शताब्दियों जितना लंबा होता है और पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलाव की झूठी आस में बिना किसी परिवर्तन का सवेरा देखे मर जाती हैं। ये तो सिर्फ तब जब प्रकृति किसी बड़ी आपदा के द्वारा हस्तक्षेप करती है या एक बड़ी उथल पुथल का कारण बनती है, या जब जनता किसी बड़ी क्रांति के साथ उठ खड़ी होती है, तभी वास्तव में परिवर्तन आता है, बदलाव होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया का उत्थान होते हुए देखें, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस उत्थान के हम खुद भागीदार न हो पाएं। पिछली आधी शताब्दी में उत्तर की सारी दुनिया में विकास हुआ, पर खासकर दक्षिणी गोलार्ध, उसमें भी अफ्रीका में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। सो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बदल जाने के बावजूद भी एक दूसरे हिस्से में कोई खास उत्थान नहीं आ पाया। फिर दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है हम इतने भाग्यशाली न हों कि हम बदलाव के सही पक्ष में खड़े हों। इसके ठीक विपरीत हमारे अपने भीतर बदलाव और विकास की तीव्र इच्छा हो सकती है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया इतनी आलसी और निकम्मी हो कि दुनिया ही आगे बढ़ने से इनकार कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक राष्ट्र या एक देश पूरे जी जान से लड़कर आजादी और सफलता हासिल करे, लेकिन बाद में वह अपने मूल उद्देश्य से ही भटक जाए। जीवन में या तो हम उन्हीं समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जिनका सामना कभी हमारे
पूर्वजों ने किया, या हमें उन बिल्कुल ही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम अपने सपनों को सच होते देखने से पहले ही मर सकते हैं, या हम उन्हें बुरे और डरावने सपनों के रूप में देखने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इस तरह दुनिया की घटनाएं और इसके मसले शायद ही कभी किसी के नियंत्रण में रहते हों। हम शिकायत कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। दुनिया के घटनाक्रम पर हमारा कभी कोई असर नहीं पड़ता और हमारा विरोध, हमारे रोने चिल्लाने की आवाजें या तो गूंगी हुआ करती हैं या फिर वे अक्सर बहरे कानों तक ही पहुंच पाती हैं। इसलिए ऐसी दुनिया में जहां वक्त हर मोड़ पर मानवता का मजाक उड़ाता हो, असली सुख का खजाना और खुशी खोजने के लिए अधिक लचीले, व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। इस तरह की दुनिया में बदलाव की उम्मीद करना और उसका इंतजार करना अपने खुद के साथ अन्याय करना है। हमें अपने दौर के बदलने की उम्मीद में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस दौर में भी हम हैं उसका हमें श्रेष्ठतम फायदा उठाना चाहिए। चीजों के बदलने या बेहतर होने की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें सही और सटीक कदम उठाकर अपनी वर्तमान स्थिति का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। अपने समय के नकारात्मक और निराशाजनक पहलुओं के लिए शिकायत करते रहने के बजाय हमें समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए और अपना रास्ता आसान करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने भौतिक आदर्शवाद का जीवन की कठोर वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए। उन हर छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना सीखना चाहिए जो जीवन को आसान करती हैं और जीने लायक बनाती हैं। इसके साथ ही जो हमारे पास है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, बजाय इसके कि हमारे पास जो नहीं है उसके लिए दिन रात शिकायत करते रहें। अपने युग के अंधेरे और उदास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें उसके उज्ज्वल और सकारात्मक पक्ष में से अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए। अतीत में अटके रहने या भविष्य के प्रति आशान्वित रहने के बजाय जीवन की वर्तमान स्थिति ने जो कुछ भी हमारे सामने रखा है, जो कुछ भी हमें पेश किया है, उसे अपनाकर यदि वर्तमान में हम अपना रास्ता खोजेंगे और अडिग रहकर अपने जीवन पथ का अनुसरण करेंगे तो हम कहीं अधिक आसानी से अपने जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे, खासकर तब जब हमारा रास्ता परमार्थ का हो।
जीवन क्रूर, कठोर, कठिन और अन्यायपूर्ण हो सकता है और हमें भौतिक जगत में वे साधन अथवा संसाधन हमेशा नहीं मिल सकते जो हम चाहते हैं या जिसके हम पात्र हैं, हकदार हैं। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपने अस्तित्व का अर्थ ही खोजना छोड़ दें। बेशक ऐसा कहना आसान है, करना बहुत ही कठिन, लेकिन जीवन की विडंबनाओं को स्वीकार करने और फिर भी अपने जीवन पथ का अनुसरण करने के लिए अदभ्य साहस और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जीवन हमें जो अवसर और संभावनाएं प्रदान करता है, उनका पता लगाने के लिए रचनात्मकता और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो शायद हम जीवन की विडंबनाओं को आंतरिक विकास के बहुमूल्य अवसरों में बदल सकते हैं। अपनी सोच और अपने नजरिए को बदलकर हम अपने जीवन को अत्याचार की एक त्रासदी की जगह विडंबना की एक उत्कृष्ट कृति में बदल सकते हैं। अपनी जीवन यात्रा के प्रति हमारा समर्पण भाव हमारा अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान बनाता है और अपने उद्देश्य की सिद्धि को सहज और सुचारू बना देता है। जीवन की विडंबना यह है कि यह अप्रत्याशित और बेकाबू है, लेकिन यह उतना ही आकर्षक और अद्भुत हो जाता है अगर हम अपनी आशा और अपना विश्वास नहीं खोते और हम अपने जीवन के उद्देश्य से विचलित नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाते हैं। हमें अपने जीवन में अपने जुनून और मकसद को पाने में कभी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हमें अनेकों बाधाओं या असफलताओं का सामना करना पड़े। हमारे पास जो है और जो हम हैं, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों से अपनी तुलना करें और उन्हें देख देख कर उनकी ही तरह और अधिक की कामना करें। हमें यह महसूस करना चाहिए कि खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की यात्रा है और असली आध्यात्म अपने भीतर की यात्रा के अलावा और है भी क्या। तो आइए हम जीवन की इन कठोर वास्तविकताओं को अपनाएं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन पथ पर दृढ़ रहें।